हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम देखते हैं डायोड एज ए स्विच एंड रेक्टिफायर। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप का जो स्विच होता है, जो डिफरेंट टाइप की स्विच होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच और मैकेनिकल स्विच, इन सब में क्या डिफरेंसेस है ये देखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक स्विच मैकेनिकल स्विच से कैसे ज़्यादा अच्छा होता है, और फिर ये जानेंगे कि डायोड स्विच की तरह कैसे काम करता है। बाद में ये देखेंगे कि रेक्टिफिकेशन का क्या यूज़ होता है, और डायोड को एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्विचेज, इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड मैकेनिकल स्विचेज। ठीक है, सबसे अच्छा पहले हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल स्विच जो यूज़ करते हैं, मैकेनिकल स्विच को यूज़ करते थे पहले, पर अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच को यूज़ करते हैं। पहले मैकेनिकल करते थे पर अब इलेक्ट्रिकल स्विच को यूज़ करते हैं। इसकी क्या कारण है? इसकी में जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज के यूज़ करने के कारण है वो क्या करता है, इसकी एफिशिएंसी कैपेबिलिटी बढ़ गई है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विच को यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं मैकेनिकल स्विच में क्या प्रॉब्लम आया कि हम लोग उसको यूज़ करना बंद कर दिए या धीरे धीरे कम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल स्विचेज को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो नाउ वी सी विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम फेसेस इन मैकेनिकल स्विचेज। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ये मेटल का बना होता है और ऑक्सीडेशन के कारण क्या करता है, ये ख़राब होने लगता है, जिससे इसकी लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है वियर एंड टियर ऑफ मैकेनिकल स्विचेज। वियर और टियर का मतलब क्या होता है, टूटना। तो होता क्या है, बार बार जो प्रेस करने से, क्लिक करने से स्विचेज को हम ऑफ ऑन करते हैं तो उससे क्या करता है, वो टूटने का प्रॉब्लम हो जाता है। थर्ड हो गया स्लो रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, इसका रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल स्विच, ये क्या होता है, कम होता है। मैक नॉइज। तो हम लोग देखते होंगे घर में जो स्विचेज लगा होता है, मैकेनिकल स्विच हमारे जो लगा होता है, हम लोग ऑफ ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, आवाज़ करता है। ठीक है, लास्ट वन है नॉन प्रोग्रामेबल। तो ये क्या होता है, इसमें मैनुअली हैंड होता है, मैनुअली हम लोगों को प्रेस करना होता है। पर आज के टाइम में देखेंगे हम लोग को एज अ माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विच में। तो उससे क्या होता है, हम लोग चाहें तो मोबाइल से भी यूज़ करते हैं, मोबाइल के एप्लीकेशन बहुत सारे आप देखोगे, फ़ैन आ गया, बल्ब आ गया, बहुत सारे हम लोग को यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल से। तो हम लोग क्या करते हैं, बल्ब, अब जो स्विचेज आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल जो स्विच हैं वो क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं, तो हम लोग को ज़रूरत नहीं होता है कि हम लोग जाके एज अ फिजिकली उसको टच करें, ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं डायोड एज अ स्विच। हम लोग डायोड एज अ स्विच कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। तो हम लोग इसमें ये जानेंगे कि देखिए ये क्या है, ये पहले फॉरवर्ड वाइज का है, ये फॉरवर्ड वाइज का, ये जो है ये हमारे पास फॉरवर्ड वाइज का है, और रिवर्स वाइज का है। ये दिखता है क्योंकि इसमें फॉरवर्ड का या जो डायोड में जो वोल्टेज लगा हुआ वो फॉरवर्ड वाइज में लगा हुआ है। और यहाँ जो डायोड लगा हुआ वहाँ रिवर्स वाइज में नेगेटिव लगा हुआ। तो हम लोग ये जानेंगे कि अगर फॉरवर्ड वाइज में है, तो फॉरवर्ड वाइज में है तो उसके अक्रॉस क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, बैरियर लगा हुआ, बैरियर पोटेंशियल लगा हुआ है। तो बैरियर पोटेंशियल के जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बैरियर पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये देखिए बैरियर पोटेंशियल के इक्वल हो रहा है जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। मान लीजिए अगर किसी कहीं पर हमारा क्या कर रहे हैं, करंट जा रहे हैं 10 वोल्ट का, तो जो ड्रॉप होगा मान लीजिए तो बैरियर पोटेंशियल के कारण 2 वोल्ट का हो रहा है, बैरियर पोटेंशियल उसको कम कर दे रहा है 2 वोल्ट का। तो हमारा जो वोल्टेज होगा, जो मेन आउटपुट आएगा वो 8 वोल्ट का आएगा। ठीक है, तो अगर डायोड के डायोड क्या है, एनोड पर पॉजिटिव स्विच लगाया जाए तो एज अ क्लोज स्विच की भी तरह बिहेव करता है। हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में ही पढ़े हैं। ठीक है, और यहाँ भी इनपुट है जिसका भी इनपुट जिसका और भी आउटपुट है, जो लोड के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, और वोल्टेज ड्रॉप बैरियर पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, और अगर डायोड रिवर्स बायस में रहे तो मतलब इसका एनोड नेगेटिव स्विच की तरह कनेक्टेड है। नेगेटिव स्विच में देखिए कि यहाँ कनेक्टेड है ना, इसका पी साइड। तो हम पी इंजेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को ये यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो वो थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर ले, तो अच्छा रहेगा। तो नेगेटिव स्विच से कनेक्टेड है, यहाँ क्या करता है, यह क्या करेगा, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, वर्क करेगा। मतलब जो यहाँ डायोड है वो ऑन नहीं हुआ है, यहाँ डायोड ही नहीं ऑन होगा क्योंकि
ये ओपन स्विच की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ओपन स्विच में क्या करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो मतलब ऑन नहीं हुआ डायोड, ऑन नहीं हुआ तो भी आउटपुट हमारा क्या होगा, भी आउटपुट क्या होगा, ज़ीरो। देखिए यहाँ ज़ीरो है ना, देखिए ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो हो रहा है, तो ज़ीरो हुआ। मतलब क्या करेगा डायोड एज अ स्विच, यहाँ हम लोगों को डायोड क्या कर रहा है, एज अ स्विच काम कर रहा है। इसका हम लोग ये इस तरह देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हम लोग देखते हैं यही देखिए हम लोग हमने लिखा है यहाँ, देखिए इट मीन्स हेयर डायोड डज नॉट ऑन एंड वी आउटपुट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो जस्ट लाइक दिस डायोड एज अ वर्क एज अ स्विच। ओके, नाउ यू सी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को देखते हैं हम लोग। तो रेक्टिफायर में क्या होता है, रेक्टिफिकेशन हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग इसके बारे में रेक्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि रेक्टिफिकेशन होता क्या है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है, मतलब रेक्टिफिकेशन का मतलब हुआ करेक्शन ऑफ एरर। देखिए करेक्शन ऑफ एरर इज कॉल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है, एसी मतलब एसी जो साइनसॉइडल वेव होता है हमारा, तो उसे सही करके डीसी में कन्वर्ट करता है। जो हमारा डी साइनसॉइडल, देखिए ये साइनसॉइडल वेव है ना, हमें डीसी में कन्वर्ट करके देता है। तो ये डीसी वोल्टेज दिया, यही हमारे पास करता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट वोल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बट एसी इज ईजी टू ट्रांसफर। सो एट होम वी गेट एसी, देन बाय रेक्टिफायर वी गेट डीसी। मतलब जैसे कि हम लोग के घरों में एसी वोल्टेज आता है, अगर जैसे कि पर अगर मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं तो हम लोग कितना वोल्ट लेते हैं, 2.4 3 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट, आजकल 10 वोल्ट के भी लगभग आने लगे हैं कुछ कुछ मोबाइल चार्जर। तो ये जो है ये डीसी वोल्टेज है, पर डीसी वोल्टेज को लेने के लिए हमें रेक्टिफायर का यूज़ करना पड़ता है, और रेक्टिफायर यूज़ करने के लिए हमें एसी टू डीसी मिल जाता है, ठीक है। तो नाउ वी सी डायोड एज अ रेक्टिफायर। हम लोग देखते हैं डायोड एज ए रेक्टिफायर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेन एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड फॉर रेक्टिफिकेशन वी नीड अ डिवाइस दैट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन ओनली। नाउ वी एंड वी नाउ सॉरी नाउ सेमीकंडक्टर डायोड डज। जो अब हम लोग ये देखेंगे कि डायोड एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज़ करता है, और ये सबसे अब बड़ी एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन की। हम लोग पीएन जंक्शन की में पढ़े हैं तो उससे पता चल जाएगा ये पीएन जंक्शन देखिए कैसे काम करता है एज अ फॉरवर्ड रिवर्स वाइस में, ठीक है। पीएन जंक्शन की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, और उसे कैसे एज ए रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फ्लो का डायरेक्शन चाहिए, और हमें पीएन जंक्शन को इसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो डायोड यहाँ देखिए, यहाँ डायोड लगा हुआ है ना, तो डायोड में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ इस डायरेक्शन में। यहाँ कैसे फ्लो हो रहा है, डायोड का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अगर और इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन करंट करंट देखिए, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इससे हमें पता चलता है कि सेमीकंडक्टर डायोड एज ए रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग फिगर में ये देखते हैं कि वी इनपुट जो है, वी इनपुट जो एसी है, जो वी इनपुट एसी वोल्टेज है, और डायोड देखिए डायोड जो है, और डायोड है, यहाँ डायोड भी लगा हुआ है, लोड है, और जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो सप्लाई होता है, यहाँ ऐसे सप्लाई होगा, ठीक है, एज अ करंट फ्लो करेगा, और आउटपुट वोल्टेज ये ऐसे मिलेगी, देखिए ये ऐसे मिलेगी फॉरवर्ड वेस में, ठीक है। जो फॉरवर्ड ये वाला मिलेगा, देखिए ये हमारा हुआ जो साइनसॉइडल ये वेव होगा, हमारा इनपुट हुआ। पर जब हम लोग आउटपुट में देखते हैं तो हमारा फॉरवर्ड वेस में ऐसे करंट सप्लाई होता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड वेस में ये हुआ, पर एज अ रिवर्स वाइस में क्या करता है, ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बहुत नेग्लिजिबल के लेवल होगा, तो यहाँ करंट नहीं फ्लो होगा। तो बस यही होता है एज अ रेक्टिफिकेशन, ये फिर फॉरवर्ड वाला होगा तो यह फॉरवर्ड की तरह काम करेगा, फिर रिवर्स होगा तो रिवर्स की तरह। यहाँ रिवर्स देखिए काम कर रहा है, यहाँ रिवर्स कर रहा है, यहाँ जीरो हो गया करंट भी इनपुट, ठीक है। तो अगर हम लोग एज ए एग्जाम्पल देखें यहाँ पर ये कैसे काम करता है, तो वो देखते हैं। तो नाउ सी लाइट ऑफ द लाइट, नाउ वी वांट टू लाइट डिमर
एंड हाउ हाउ वी विल डू, यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग लाइट को एज जो एलईडी बल्ब है कैसे हम लोग डिम करते हैं, कैसे उसकी लाइट को ब्राइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ एक वोल्टेज लगा हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं कि बल्ब लगता है और एसी वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है, यहाँ एसी वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है। और इसमें एज अ डायरेक्टली जो होता है डायरेक्टली ए से, देखिए यहाँ डायरेक्टली अगर हम लोग चाहें तो इसको ये जो वोल्टेज लगा हुआ है इसको डायरेक्टली ए से कनेक्ट करते हैं, तो ये बल्ब से डायरेक्ट क्या करेगा, थ्रू पावर सप्लाई करेगा। और पावर सप्लाई यहाँ एक डायोड, और यहाँ एक ये है केस, ये भी है कि हम लोग एक दूसरा केस भी डायोड के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, और एक जो बी के है, बी की तरफ से भी कर सकते हैं बल्ब में, और एक ए की तरफ से भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग डायरेक्ट ए के थ्रू, यहाँ देखिए ए के थ्रू अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो पावर सप्लाई पावर देगा और हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है, और पावर जो कंज्यूम होगा वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल हमेशा रहेगा। पर अगर करंट जो डायोड के करंट डायोड के थ्रू पावर सप्लाई कर रहा है, यहाँ देखिए यहाँ डायोड करंट के जो पावर सप्लाई कर रहा है, तो क्या करेगा, बल्ब हमेशा पॉजिटिव साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल ऑन रहेगा। और जो नेगेटिव साइकिल में क्या करेगा, वो ऑफ हो जाएगा, डिम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। होगा जरूर क्योंकि करंट सप्लाई हो रहा है, थोड़ा बहुत होगा, बहुत नेग्लिजिबल हो रहा है, तो एज अ डिम वर्क करने लगा। पर जो यहाँ ए से कनेक्ट होने के कारण से, जो क्योंकि हमेशा लाइट वहाँ हमेशा रहेगा, उनको हमें बल्ब को हमेशा करंट मिलेगा, तो वो हमें एज अ ब्राइट वर्क करेगा। एलईडी पर जो बी के थ्रू है, जो लाइट क्या करे, ऑफ ऑन होगा, डिम मतलब जहाँ करंट होगा सप्लाई फॉरवर्ड में ज़्यादा होगा और रिवर्स में कम होगा, तो उससे क्या करेगा, डिम की तरह वर्क करेगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं डायोड एज अ स्विच एज अ रेक्टिफायर वर्क करता है। चलिए ठीक है, यहाँ हम लोग एंड करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका कैसे और क्या कर देखते हैं। अगर कुछ भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए ओके बाय।